आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। ये सवाल है हमारा नरेशन का सवाल है और इन सवालों को कैसे बहुत ही आसानी से बिना किसी झिझक का, बिना किसी टेंशन का सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जब भी इस तरह का सवाल होगा तो इधर हमें याद रखना है कि ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इधर वाला जो इन्वर्टेड कॉमा कैसा है, ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। जब देखेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस कंडीशन में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है, पार्ट है, उसमें हमें सेड हो या सेड टू हो, क्योंकि इंट्रो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या करता है? आस्क करता है। तो टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसे देखेंगे तो ये सेड टू है, इसे हम क्या कर देंगे? आस्क कर देंगे। ठीक, किसी भी कंडीशन में हम इस आस्क के साथ कोई प्रेपोजिशन टू आदि नहीं लगाएंगे। ठीक, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट में क्या है? मी। इस कंडीशन में हमें इसका ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कोई वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे। नो वर्ड। लेकिन यह भी हमें ध्यान रखना है कि उसी इन्वर्टेड कॉमा के बदले में जहां दैट आदि कोई कनेक्टर लगाते थे, इसमें हम सेम WH कनेक्टर जो है वर्ड को पुट कर देंगे। व्हाट। आइए देखेंगे, चूंकि आस्क्ड हमारा पास्ट टेंस है, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच को भी कोई अगर दूसरे टेंस में है, पास्ट में ना हो, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि वो भी हम पास्ट टेंस में ही कर दें। कोई दिक्कत? दूसरा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है हमारे सेंटेंस में दिख रहा है, लेकिन हमें यह भी ख्याल रखना है कि जब हम इनडायरेक्ट नरेशन यूज है ना, इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, तो उस इनडायरेक्ट नरेशन के तहत किसी तरह का कोई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज नहीं होना चाहिए। इससे हमें क्या करना होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाना होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा, फिर हम वर्ब, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, मेन वर्ब हो, और इस तरह का सेंटेंस हमें यूज करना है। देख पा रहे हैं कि हमारा इस सेंटेंस में आर यू है। चूँकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, इसे हम अफर्मेटिव करेंगे तो इसे इंटरचेंज कर देना होगा यू आर। यू हमारा सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। और नरेशन जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे तो सेकेंड पर्सन जो है, ये फार्मूला हमारा है चेंज करने का, एक शॉन फार्मूला है 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, और थर्ड पर्सन हमारा कोई चेंज नहीं होगा। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और एन फॉर नो चेंज। ठीक है, चूंकि हम सेंटेंस में देख पा रहे हैं यू है, सब्जेक्ट हमारा ही है, और ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो सेकेंड पर्सन ऑलवेज ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ठीक, आइए हम इसका सीक्वेंस बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि यू का जो है अलग अलग सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। आगे अगर देखेंगे तो योर और योर्स होता है। हम इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि चूंकि हमारा डूइंग मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो यू है, ये सब्जेक्ट वाला यू है। कौन सा है? सब्जेक्ट। दैट मीन्स इस यू की बात हम करेंगे। जाएगा कहाँ पर? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी। मी के खानदान में कौन कौन है? तो हम जानते हैं आई, मी। चूँकि हमें सब्जेक्ट लेना है, इस जगह पर हमारे जो है यू के जगह पर कौन आ गया? आई। तो आई का यूज़ कर लेंगे हम। नेक्स्ट, चूँकि ये पास्ट टेंस, आगे भी हमारा टारगेट पास्ट टेंस होना चाहिए। आर है। आर क्या है? इज, एम, आर का खानदान है। इसको अगर हम पास्ट टेंस में बदलेंगे तो हम किस में पाएंगे? या तो वाज या वेयर में। इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं आई है, आई के लिए वाज, और वेयर में हमें वाज लगाना है। ठीक, डूइंग में कोई चेंज नहीं होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस चूंकि अफर्मेटिव में बदल गया तो अब फुल स्टॉप होगा। ये हमारा जो है इस इनडायरेक्ट का सही आंसर होगा।